प्यारे बच्चों, चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा। तो इस प्रश्न को पहले देखते हैं कि क्या है। ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और इसी f(x) का मान है 0 जब x 0 के बराबर है, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न हम सावधानी से पढ़ें तो देखते हैं कि यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है f(x) और इस फलन के दो मान हैं, दो अलग अलग मान हैं। जब x 0 के बराबर नहीं है तो इस फलन f(x) का मान है x sin 1/x, और जब ये x 0 के बराबर है तो इसी फलन f(x) का मान हो जाता है 0। यानी कि जो ये दूसरा मान दिया हुआ है f(x) बराबर 0, जब x बराबर 0 तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f(0) बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 पर f(x) का मान 0 है। यानी कि x की जगह पे 0 अगर रख दें f(x) में तो f(0) बन जाएगा और उसका मान 0 हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये दी हुई है f(0) बराबर 0। अब हमें ये सिद्ध करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। तो इसका मतलब हमें क्या लाना पड़ेगा? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f(0), इन तीनों के मान बराबर लाने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। पहली चीज, x बराबर 0 के लिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f, चूंकि ये राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 0 प्लस h। ये ध्यान रखना है, राइट हैंड लिमिट में हमेशा जिस बिंदु पे भी ज्ञात करना हो, अगर x बराबर a होता, x बराबर a के लिए तो हम लिखते लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। यहाँ पे है x बराबर 0 के लिए तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर, ये जैसा है वैसे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि fh भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए कि f(0) प्लस h यानी कि fh का मान क्या है। तो इसमें जो दूसरा वाला ये दिया हुआ है f(x) बराबर 0 जब x बराबर 0, ये तो लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है पहला वाला मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे f(x) दिया है x sin 1/x, तो इसका मतलब f(0) प्लस h क्या हो जाएगा? 0 प्लस h sin 1/0 प्लस h, 1/0 प्लस h। थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h हो जाएगा और साइन 1/h हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं। यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, लिमिट h टेंस टू 0 h। यहाँ पे दो फलन हो गए, एक फलन h हो गया, ये इसको h को अलग ले लिया और ये साइन 1/h को अलग ले लिया। तो ये रूल होता है लिमिट का, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अलग कर लिया लिमिट h टेंस टू 0 h, और इसको अलग कर लिया लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h जो पहला मान है, जब h की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पे तो इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनटू
अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। जब h की जगह पे 0 रखेंगे, कुछ भी रखें h की जगह पे, हमें पता है कि जो साइन का मान होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच होता है। यानी इसका जो मान होगा, अभी बताया मैंने, वो किसके बीच होगा? -1 और 1 के बीच। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक परिमित मान जो -1 और 1 के बीच है। ये समझ गए होंगे आप लोग कि ये मैंने क्यों लिखा है। सबको आपको पता है, जैसे साइन में मान क्या होता है? साइन 91 होता है, साइन 00 होता है, 1 से ऊपर कोई मान नहीं होता है। और ऐसे ही इसी हिसाब से हमने लिखा है कि जो साइन का मान होता है -1 और 1 के बीच होता है। जो साइन की टेबल है या कॉस की टेबल है, इन दोनों में साइन या कॉस के मान -1 और 1 के बीच में होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि साइन 1/h, ये चाहे कुछ भी हो, जो भी मान आएगा, क्योंकि ये साइन है तो इसका मान एक परिमित राशि आएगी या परिमित मान आएगा जो -1 और 1 के बीच होगा। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मान आएगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक परिमित राशि या परिमित मान, तो 0 से गुणा करने पे उसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि राइट हैंड लिमिट आ गई 0। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम LHL। अब करते हैं हम LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए, इसमें ये अपने मन से लिखते हैं LHL। सब में यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद जिस बिंदु पे भी मान ज्ञात करना हो उस बिंदु पे उसका मान फलन का। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा f0 -h। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर a पे होता, बिंदु a पे मान ज्ञात करना होता, सिद्ध करना होता संतत है या असंतत है, तो उसके लिए a -h लिखते। यहाँ पे 0 पे ज्ञात करना है तो 0 -h लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही बात है, f0 -h है तो यहाँ भी हम पहला वाला लेंगे। जब x 0 के बराबर नहीं है वो वाला fx का मान लेंगे, दूसरा वाला नहीं लेंगे। तो ये बन जाएगा 0 -h, जैसा पहले किया था, साइन 1/0 -h, ये लिख लेंगे। और ये हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 -h इंटू साइन -1/h, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा ये कितना होता है? साइन माइनस थीटा बड़ा होगा, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला जो साइन -1/h है, ये वाला माइनस, जो भी बताया मैंने ये फार्मूला, इस हिसाब से इसका माइनस साइन थीटा हुआ, यानी माइनस साइन 1/h हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये h साइन 1/h, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। कितना मान आ जाएगा इसका? अभी अभी करके दिखाया था, अलग अलग कर लो चाहो तो। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये अलग कर लिया हमने, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। जब यहाँ पे हम देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा जैसा पहले किया था, इंटू, और वही फिर वही आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। इसका मान यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक परिमित राशि जिसका मान
-1 और 1 के मध्य है, ये आ जाएगा बराबर 0 इंटू, अब इसमें कुछ भी आएगा परिमित राशि, जैसा पहले बताया, जो भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे उसका मान 0 आ जाएगा, यानी कि LHL आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि RHL बराबर LHL बराबर F0, इन तीनों के मान ही 0 आ रहे हैं। RHL भी 0 आया था, LHL भी 0 आया है और F0 भी 0 आया है। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है या कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। तो ये ऐसे करेंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी सवाल हो जिसमें ये सिद्ध करना हो तो हम इसी प्रोसेस के द्वारा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस बिंदु पे उस फलन का मान संतत लाना है उस बिंदु पे उस फलन का मान बराबर ला देंगे। मतलब ये तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो संतत होगा, और अगर कहीं ऐसा हो जाए ये कोई दो भी मान बराबर ना हो तो ये असंतत होगा।